बोले कजारा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। कल 25वें छंद में दृष्टि दोष कैसे नष्ट होता है, इस बात को बड़ी अच्छी तरह जाना। भगवान ही शंकर हैं, भगवान ही विधाता हैं, भगवान ही बुद्ध हैं, भगवान ही पुरुषोत्तम हैं, भगवान ही ब्रह्मा हैं, आदिनाथ भगवान ही ईश्वर हैं, आदिनाथ भगवान ही विधाता हैं, आदि आदि। अगर गुणों से हम भगवान में आरोपित करेंगे तो आदिनाथ भगवान में सारे गुण हमें दिखेंगे। और गुणों से नाम मिलते हैं, उन्हें गुणकारी कहते हैं। और कोई बाहर से नाम थोपे जाते हैं, वे गुणों से प्राप्त नहीं होते। कई नाम होते हैं जो क्रिया से प्राप्त होते हैं, कई नाम होते हैं जो गुणों से प्राप्त होते हैं, कई नाम होते हैं जो गुण नहीं है, किसी दूसरों से प्राप्त होते हैं। कई नाम दूसरों से मिलते हैं और कई नाम हम स्वयं ही उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए जैसे कोई व्यक्ति बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है तो किसी ने उसका नाम घोड़ा रख दिया। अब घोड़ा रख दिया तो रख दिया क्योंकि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छे काम करता है, सभी की सेवा में लगता है, सभी के कार्य करता है, किसी ने उसका नाम देव रख दिया, तुम तो देवता हो। तो ये दूसरों से नाम मिले, लेकिन अपने गुणों के हैं, किसी दूसरों से वैसे ही नहीं मिल गए। एक बिना गुण के नाम मिलते हैं, एक गुण से नाम मिलते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा खिलाड़ी है तो हरफन मौला, कोई व्यक्ति अच्छा खिलाड़ी है हरफन मौला, कोई व्यक्ति बॉलर भी है और प्लेयर भी है तो कहते हो ये ऑलराउंडर। तो ये डिग्री क्यों मिल रही है? ये हमारी कार्य से मिल रही है। और कोई व्यक्ति जबरदस्ती कोई नाम रख देते हैं, है ना, तो वो नाम रख देते हैं। तो यहाँ उन गुणों से भगवान की आराधना की गई और गुणों से सारे दृष्टि के दोष मिटाए गए। अब आगे गुणों के दोष हटने के बाद आगे भगवान को नमन किया गया है और नमन करके सारे गुणों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। आइए 26वां छंद देखते हैं। तुभ्यं नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथो, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय, यहाँ आदिनाथ भगवान को 4 बार प्रणाम किया गया है। एक पहले छंद में प्रणाम किया गया था, अब दोबारा प्रणाम किया है तो 26वें छंद में 4 बार प्रणाम किया है और विशेषता लगा के किया है, डिग्री लगाते हुए किया है, नाम से नहीं किया। कहीं भी आदिनाथ भगवान का नाम नहीं है, डिग्री का नाम है। डिग्री माने गुण है।
ये उन्होंने गुण प्रकट किए हैं। इन गुणों से उन भगवान को नमस्कार किया गया। इसका मतलब ही है कि भगवान को नाम से कोई नमस्कार नहीं करता है, नाम से किसी को भी नमस्कार नहीं किया जाता है, उनके गुणों से नमस्कार किया जाता है। तो यहाँ गुणों से ही भगवान को नमस्कार किया है। अर्ध सिर पीड़ा विनाशक, आधे सिर में पीड़ा होती है, कभी कभी आधाशी बोलते हैं, कभी लेफ्ट सिर में पीड़ा होती है, कभी राइट सिर में पीड़ा होती है। आधे सिर में पीड़ा है, आधे सिर में नहीं है। इधर है तो इधर नहीं है, इधर है तो इधर नहीं है, पीछे है तो आगे नहीं है, आगे है तो पीछे नहीं है। ऐसी पीड़ा को नाश करने वाला ये छंद है। और भगवान को नमन करने से सारी पीड़ाएं नाश होती हैं। नमन करना चाहिए। और अगर पीड़ा हो रही है तो आखिर आप करेंगे क्या, ये तो बताइए। बोले दवाई खाएंगे, और दवाई से भी ठीक नहीं हुई तो क्या करेंगे। पीड़ा जब हो और बिना दवाई के ठीक करना हो तो उसका सबसे बढ़िया उपाय है अपनी सांस को बिल्कुल मंद करिए, बिल्कुल मंद करिए। जैसे ही सांस को मंद करेंगे, धीमी धीमी सांस कर देंगे, आपकी पीड़ा कमजोर होने लगेगी। दूसरा है सांस भर करके ओंकार ध्वनि निकालिए। ओंकार ध्वनि से निश्चित पीड़ा कम होगी। और तीसरा है शांति से श्वास को मंद करके लेट जाइए। आंख को बंद करके श्वास को मंद करके लेट जाइए। यही कारण है कि पीड़ा को दूर करने की। फिर और है आप टहलिए, घूमिए, दौड़िए, ये अलग है। इनसे हो या ना हो, लेकिन इनसे जरूर होगी। इसलिए शांत बैठिए, श्वास को बंद करिए, आंखों को बंद करिए और ध्यान करिए। ईश्वर का ध्यान करिए। और किसी का ध्यान न करो, ईश्वर ध्यान में नहीं आ रहा हो तो अपने हृदय पे आकर के अपने ध्यान को टिकाइए। बस इसी से ही पीड़ा कम होगी, मंद होगी, कमजोर होगी और ठीक होगी। और सबसे बड़ी बात है, आपको निद्रा आ जाए तो पीड़ा कम हो जाएगी। अब पीड़ा में निद्रा कैसे आएगी? ये सही है कि निद्रा से पीड़ा ठीक हो जाएगी, लेकिन पीड़ा में निद्रा कैसे आएगी? हाँ, ये भी बात सही है। तो पीड़ा में निद्रा कब आएगी? जब आप थक जाओगे और जैसे ही आपको थोड़ा सा किसी रूप में आराम मिलेगा, आपको निद्रा आ जाएगी और वही निद्रा आपकी पीड़ा को ठीक कर देगा। आप डॉक्टर को देखिए, जब भी आपका कोई इलाज करता है, आपको कोई इलाज तो पहले एक इंजेक्शन लगा देता है नींद का, सो जाओ, फिर हम कर लेंगे जो हमें करना है। और जो तुम्हें इंजेक्शन लगा, तुम रिलैक्सेबल हुए तो ये आराम। डॉक्टर कुछ नहीं करता है। कोई बहुत बोलता है, बहुत बकवास करता है, वो ऐसी टैबलेट देगा नींद आ जाएगी, बोलना अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे बोलना बंद होगा, आपके अंदर थकान नहीं होगी, आपके अंदर ताकत रहेगी। सीधा सीधा सा एक तरीका है। अब डॉक्टर तो कुछ ना कुछ करेगा ही। ज़्यादा होगा इंजेक्शन ठोक देगा तो इंजेक्शन में आप बेहोश हो जाएंगे, थोड़ा आराम हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। अर्ध सिर पीड़ा विनाशक, आधे सिर की पीड़ा को नाश करने वाला। इसकी जाप देखिए। ओम ह्रीम अर्हम नमोदित्य तवनम। ओम ह्रीम अर्हम नमोदित्य तवनम। वे मुनि महाराज दित्य तवनम, जिनके शरीर से दीप्ति निकलती है, कांति। खाते कुछ नहीं है। अगर तुम कहो कि घी पिएंगे और बादाम खाएंगे तभी शरीर में चमक आएगी, नहीं नहीं, ये खाने पीने से चमक नहीं आती। वे मुनि महाराज जो महीने महीने भर पानी नहीं पीते, 2-2 महीने पानी नहीं पीते, और शरीर में इतनी कांति निकलती है, इतनी चमक होती है शरीर में, वे मुनि महाराज तपस्वी होते हैं। तपस्या से कांति निकलती है, खाने से नहीं। आजकल लोग तो यही समझते हैं कि खाने से कांति आती है।
खाने से कांति नहीं आती, खाने से पेट भरता है, लेकिन उपवास से और उपवास में जो आनंद आता है वो आनंद शरीर में कांति उत्पन्न करता है। इसलिए उपवास में मुंह लटका लेते हैं और उपवास में मुंह फिर कहते हैं कि कांति नहीं आ रही। इसलिए कांति तो तब आए जब उपवास भी हो और आनंद भी हो, तब कांति आएगी। तो इसलिए यहाँ वे मुनि महाराज जिनके शरीर से कांति निकलती हुई है, उपवास करते हुए भयंकर धूप में खड़े हुए हैं, सर्दी में कोई नदी के किनारे बैठे हुए हैं और फिर भी ऐसी सर्दी में बैठ करके उनके शरीर से कांति निकल रही है, वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान, उनको मेरा नमस्कार हो भी। तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथा, तुभ्यम आपके लिए, नमः मेरा नमस्कार हो। त्रिभुवन तीनों भुवन की आरती, आरती माने पीड़ा दुख, हराए हरने वाले, नाथ हे भगवान आप तीनों लोक की पीड़ा को नाश करने वाले हैं, तीनों लोक की पीड़ा को हरने वाले हैं, इसलिए आपके लिए मेरा नमस्कार होवे। तुभ्यम नमः आपके लिए नमस्कार होवे। क्षिति माने पृथ्वी, तल पृथ्वी पर, अमल निर्मल, भूषणाय आप निर्मल आभूषण है, आपके अंदर कोई भी प्रकार का मल नहीं है, कोई प्रकार का दोष नहीं है, आप निर्मल आभूषण जैसे हैं, इसलिए आपको मेरा नमस्कार हो। आपको जो ग्रहण कर लेता है, आपको जो धारण कर लेता है, उसका मन निर्मल हो जाता है, इसलिए आप निर्मल आभूषण हैं। आपके लिए मेरा बारंबार नमस्कार होवे। तो भ्यम नमस् आपके लिए मेरा नमस्कार है। त्रिजगता तीनों जगत में परम ईश्वर, परम ऐश्वर्यशाली हैं, आप जैसा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं है। पूरी दुनिया में आप जैसा ईश्वर, आप जैसा ऐश्वर्य वो चक्रवर्ती के पास भी नहीं है। चक्रवर्ती तो आपके जरा से ऐश्वर्य की धूली भी नहीं है। कहाँ आपका वैभव, कहाँ चक्रवर्ती, तो चक्रवर्ती के पास भी आप जैसा वैभव नहीं है। आप सर्वश्रेष्ठ वैभव के धारी हैं, ऐश्वर्य के धारी हैं, इसलिए आपके लिए मेरा नमस्कार हो। तो भ्यम नमो आपके लिए मेरा नमस्कार हो। जिन भवोदधि, जिन भवोदधि, भव माने संसार, उदधि माने समुद्र, संसार रूपी समुद्र को आप शोषण सुखाने वाले हैं। आप संसार रूपी समुद्र को सुखा देते हैं, सुखाने वाले हैं, इसलिए मेरा आपके लिए नमस्कार हो। 4 प्रकार की डिग्री लगा करके भगवान को प्रणाम किया गया। और अगर ये डिग्री नहीं होती तो किसे नमस्कार करते? लोग गुणों को नमस्कार करते हैं। कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, कोई किसी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सॉफ्टवेयर वाले कद्र कर रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं। और जो कंप्यूटर इंजीनियर है वे कंप्यूटर इंजीनियर वाले उनको रख रहे हैं, जो कंपनी वाले हैं। तो कहने का मतलब है जिस डिग्री को जिसने प्राप्त किया है उस डिग्री से उसका आदर होता है। यहाँ यही गुण कि आप तीनों लोग की पीड़ा को हरने वाले हैं, आप पृथ्वी तल पर निर्मल आभूषण हैं, आप तीनों जगत के परम ईश्वर हैं और आप संसार रूपी समुद्र को सुखाने वाले हैं, संसार रूपी दुखों को मिटाने वाले हैं, इसलिए मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा भाव आचार्य मानवतुंग महाराज ने आदिनाथ भगवान के प्रति रखा है। और जब हम पढ़ते हैं, बार बार नमन करते हैं, तो जिसको नमन करते हैं उसके गुण तुम्हें प्राप्त हो जाते हैं। जब हम भगवान को नमन करते हैं हमारा मन एकदम बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। तो कहने का मतलब है नमन करने से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न होने से हमें वो वस्तु प्राप्त हो जाती है जिस वस्तु की हम चाह रखते हैं। आप प्रसन्न होना सीखिए, आपको वो वाली वस्तु मिलेगी जो आप सोच रहे हैं। पहले आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होने से किस्मत बनती है
लेकिन अब प्रसन्न कहाँ हुआ जाता है, कहाँ ओरिजिनल हैप्पीनेस निकलती है, कहाँ ओरिजिनल खुशी निकलती है। यहाँ घर की खुशी है, ये तो वस्तु के मिलने से है। कोई वस्तु मिल गई तो खुश, नहीं मिले तो दुखी। तो ये तो पराधीन खुशी है, दूसरे से मिलने वाली खुशी है। लेकिन वो खुशी जो दूसरे से नहीं स्वयं से प्राप्त होती है, उस खुशी से जो प्रसन्नता होती है, वो बहुत तीव्र किस्मत बनाती है, बहुत बढ़िया किस्मत बनाती है। जो वस्तु से खुशी होती है वो तीव्र किस्मत नहीं बनाती। किसी ने तुम्हें बढ़िया चांदी की माला पहना दी है, आप खुश हो गए, और किसी दूसरे को पहना दी तो आप दुखी हो गए। तुम एक साथ, तुम्हारे साथ 2-3 लोग गए, और 2-3 लोग गए, 2-3 लोगों को सम्मान हुआ, एक को चांदी की माला पहना दी, एक को फूलों की, पर देखो, और तुम्हें कोई नहीं पहनाई, पर देख लो यानी हमारा सुख दुख पराधीन है, दूसरे की वस्तु से है, स्वाधीन नहीं है। और भगवान का सुख स्वाधीन है। ऐसे भगवान के दर्शन करने से, उनका गुणगान करने से, उनको नमन करने से, उनको वंदन करने से, उनका स्मरण करने से हमारा मन भी ओरिजिनल प्रसन्नता को प्राप्त होता है। और ओरिजिनल प्रसन्नता तीव्र किस्मत बनाती है। जैसे वस्तु की किस्मत हमें हो सकता है 1000 रुपये प्रदान करे, लेकिन जो ओरिजिनल किस्मत है करोड़ों रुपए प्रदान करती है। इसलिए ओरिजिनल किस्मत बहुत श्रेष्ठ होती है, लेकिन ओरिजिनल किस्मत हमें भगवान के चरणों में नमन करने से ही प्राप्त होती है। आइए इसका पद्यानुवाद देखते हैं। सर्व संकट मेटते तुमको नमन मेरा, भूपे आभूषण अमल शत शत नमन मेरा। आप मालिक त्रय भुवन के है नमन मेरा, आप भव शोषण करे तुमको नमन मेरा। सिर की पीड़ा नाशक प्रभुवर का वंदन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूँ नमन। हो विनम्र भक्ता मेरे गाँव में पावन, आदिनाथ। इस तरह 26 बार छंद हम भगवान को नमन करते रहे। अगर कोरोना से आप ग्रसित हो गए तो आप क्या करेंगे? आपको कौन सहारा रह जाएगा? मुझे लगता है आपके परिवार वाले भी आपके सहारे नहीं होंगे। अगर किसी को कोरोना हो जाए तो एक भगवान ही सबको याद आएगा, लगेगा कि यही सही सहारे हैं, बाकी तो सब हम सहारे समझते थे। मुझे लगता है कोरोना वैराग्य का कारण है। कोरोना हो जाए तो बोले देखो तुम्हारे पास तुम्हारी सेवा करने कौन आते हैं। पड़ोसी तो छोड़ो, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। अब विचार करिए कौन किसका है। जिनके लिए हमने जान छिड़क दी, जिनके लिए हमने जिंदगी गुजार दी, जिनके लिए जिंदगी भर की कमाई लगा दी, जिनके लिए जिंदगी भर कमा के लाए खिलाया, उन्होंने 10 दिन के लिए भी हमारा साथ नहीं निभाया। विचार करिए। तो मुझे लगता है कोरोना बहुत अच्छा वैराग्य पैदा करा सकता है। हो तो जाए, समझ में आ जाए। लेकिन अगर तुम्हें ज्ञान होगा तब तुम्हारी ये बात समझ में आएगी। ज्ञान नहीं होगा तो यही सोचोगे जल्दी ठीक हो जाए, और आधे तो वैसे ही मर जाओगे जब कोरोना हो जाएगा। आदमी कोरोना में बहुत भारी दुखी होता है। तो जिसको हुआ वो रोया जरूर है, चाहे कोई हो, रोया जरूर। लेकिन बहुत कम ऐसे रहे जिन्हें दुख नहीं रहा। तो कहने का मतलब ये है, वो अपनी जगह है, तुम अपनी जगह, तुम भगवान को नमन करते जाओ, नमन करते रहो। अगर नमन करते हुए भी तुम्हारे प्राण चले गए
तो भी तुम वो चीज प्राप्त करोगे जो चीज तुम इस दुनिया में 100 साल रह के भी प्राप्त नहीं कर पाए। नमन करके तुम्हें वो चीज प्राप्त होगी। इसलिए किसी से नहीं घबराओ, भगवान को नमन करते जाओ, आगे का रास्ता भगवान तुम्हें अपने आप दिखाता जाएगा। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की।